नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शिकारी और संत। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों, आज की कहानी में भगवान कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण ऐसे भक्त की चर्चा करेंगे जिसने स्वयं भगवान कृष्ण को अपने जाल में आने पर मजबूर कर दिया था। तो दोस्तों, जो भी भगवान कृष्ण की कथा सच्चे हृदय से सुनता है, भगवान उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक संत जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान श्री कृष्ण का भजन करते थे। संत को यकीन था कि एक ना एक दिन मेरे भगवान श्री कृष्ण मुझे साक्षात दर्शन जरूर देंगे। उसी जंगल में एक शिकारी रहता था। वह भी भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा अनन्य भक्त था। वह जब भी शिकार करता तो शिकार को भगवान के चरणों में अर्पित जरूर करता था और तभी अपने शिकार को भोजन बनाकर ग्रहण करता था। यदि उसे शिकार जिस दिन ना मिलता तो वह उस दिन भगवान को अपने शरीर का मांस काटकर भगवान को अर्पित करता और खूब रोता कि प्रभु, आज मैं आपके लिए कोई भी भोग की व्यवस्था ना कर सका। प्रभु, भगवान भी उसकी भक्ति को देखकर बहुत ही ज़्यादा उसे मानते थे। उसे अपना परम भक्त भी मान चुके थे। एक दिन उसी शिकारी ने उसी जंगल में एक संत की कुटिया देखी। वह कुटिया में गया और उसने संत को देखकर तुरंत प्रणाम किया और पूछा कि आप कौन हैं और आप यहाँ इतने घने जंगलों में क्या कर रहे हैं। संत ने सोचा, यदि मैं इससे कहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण के इंतज़ार में बैठा हूँ और उनकी आराधना कर रहा हूँ, उनका दर्शन मुझे किसी प्रकार से हो जाए तो शायद इसको ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। संत ने दूसरा उपाय सोचा। संत ने शिकारी से पूछा, भैया, पहले आप बताओ कि आप कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। उस शिकारी ने कहा कि मैं एक शिकारी हूँ और यहाँ पर शिकार के लिए आया हूँ। तभी संत ने तुरंत उसी की भाषा में उसे समझाते हुए कहा, मैं भी एक शिकारी ही हूँ और अपने शिकार के लिए यहाँ आया हूँ और तपस्या कर रहा हूँ। शिकारी संत की बातों पर मुस्कुराते हुए कहने लगा, तो अच्छा संत जी, आप ये बताइए, आपका शिकार दिखता कैसे है? आपके शिकार का नाम क्या है? हो सकता है कि मैं आपकी मदद कर दूं। तभी संत ने सोचा, इसे मैं कैसे बताऊं? फिर भी संत कहते हैं, मेरे शिकार का अनेकों नाम है। वो दिखने में बहुत ही सुंदर है, सांवरा सलोना है, उसके सिर पर मोर मुकुट है, हाथों में बंसी है। ऐसा कहकर संत जी तेजी से रोने लगे। अब शिकारी संत जी को रोता देखकर एकदम शांत हो गया और शिकारी बोला, बाबा, रोते क्यों हो? आप परेशान मत हो। मेरा वचन है, मैं आपके शिकार को जब तक ना पकड़ लूं तब तक पानी भी नहीं पीऊँगा और अपना कोई भी शिकार नहीं करूँगा और आपके पास नहीं आऊँगा। शिकारी भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मैं आज भले ही भूखा रह जाऊँ मगर इन संत के शिकार को जरूर ढूंढ सकूं, इतनी मेरी विनती स्वीकार करें। अब वह शिकारी घने जंगल के अंदर गया और जाल बिछाकर एक पेड़ पर बैठ गया। वहाँ पर इंतजार करने लगा। भूखा प्यासा बैठा हुआ है। एक दिन बीत गया और फिर दूसरा दिन बीता और फिर ऐसे ही तीसरा दिन। भूखे प्यासे शिकारी को अब नींद भी आने लगी। उसकी हालत देख भगवान बाके बिहारी को उस पर दया आ गई।
भगवान उसके भाव पर रीझ गए। भगवान मंद मंद स्वर से बांसुरी बजाते आए और उन संत ने जैसा रूप बताया उसी रूप में एक शिकार बनकर उसके जाल में खुद फंस गए। जैसे ही शिकारी को फंसे हुए शिकार का अनुभव हुआ, कुछ हलचल सी महसूस हुई, तो वह तुरंत नींद से उठा और जाग कर देखता है कि एक सुंदर सा शिकार फंसा हुआ है और उस सांवरे भगवान को देखता है। जैसा संत ने बताया था, उनका रूप हूबहू वैसा ही था, किंतु शिकारी भगवान के उस रूप को बिल्कुल भी पहचान ना सका, क्योंकि शिकारी ने भगवान का केवल मूर्ति रूप देखा था और वह शिकारी बहुत भोला भाला था। वह अब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया, शिकार मिल गया। शिकारी ने उस शिकार को जाल समेत कंधे पर बिठा लिया और शिकारी कहता हुआ यह जा रहा है, आज 3 दिन के बाद मिले हो, खूब भूखा प्यासा रखा मुझे, अब तुम्हें मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। शिकारी धीरे धीरे कुटिया की ओर बढ़ रहा था जहाँ संत का निवास था। जैसे ही संत की कुटिया आई तो शिकारी ने तेजी से आवाज़ लगाई, बाबा, ओ बाबा। संत ने तुरंत दरवाज़ा खोला और संत ने उस शिकारी के कंधे पर भगवान श्री कृष्ण को जाल में फंसा देख रहा है। भगवान श्री कृष्ण जाल में फंसे हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। शिकारी ने कहा, आपका शिकार लाया हूँ संत जी, मुश्किल से मिला है। संत के यह देखकर तो आज होश ही उड़ गए। उन्होंने तुरंत शिकारी को बोला, ये ही भगवान कृष्ण हैं। तुरंत शिकारी ने उन्हें जाल से बाहर निकाला और भगवान के चरणों को पकड़ लिया और चरणों को पकड़कर फूंट फूंट कर रोने लगा और अपनी गलती की क्षमा याचना मांगने लगा। भगवान कहते हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे भक्त के दर्शन स्वयं अपनी आँखों से साक्षात कर सका। तभी संत दौड़ कर आए, भगवान के चरणों को पकड़ते हैं और प्रभु से क्षमा याचना मांगते हैं कि उन्हें शिकार का रूप धारण करना पड़ा। फिर संत उस शिकारी के चरणों में फूंट फूंट कर रोता है। संत कहते हैं, मैंने आज तक अनेकों प्रयास किए, कितनी यातनाएं की और न जाने कितनी तपस्याएं की, भगवान को पाने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन आज तक मैं उनके दर्शन ना कर सका। आज आपकी वजह से ही मुझे भगवान कृष्ण के दर्शन हो पाए हैं। आप मेरे गुरु हो, जिन्होंने मुझे साक्षात भगवान के दर्शन कराए हैं। तभी यह सुनकर भगवान कृष्ण बोले, इस शिकारी का प्रेम तुमसे ज़्यादा है, इसका भाव तुम्हारे भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास तुम्हारे विश्वास से ज़्यादा है। इसीलिए आज जब 3 दिन बीत गए तो मैं आए बिना नहीं रह पाया। मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, उनकी भक्ति के आगे मैं भी अधीन हूँ और आपकी भक्ति भी कम नहीं है संत जी। आपके ही दर्शनों के फल से ही मैं इस शिकारी को शिकार के रूप में 3 ही दिन में प्राप्त हो गया हूँ। इस तरह से भगवान ने खूब दर्शन दिया, दोनों को आशीर्वाद दिया। फिर वहाँ से भगवान चले गए और तभी से दोनों का जीवन धन्य हो गया। हे प्रभु, हे कृष्ण भगवान, जिस प्रकार शिकारी और संत का जीवन आपने धन्य किया है, उसी प्रकार हम पर भी आप कृपा दृष्टि बनाएं और हमें भी इसी प्रकार किसी न किसी रूप में प्राप्त हों। हमारे जितने भी भक्तजन
इस कथा को कहते हैं या सुनते हैं उन्हें भी किसी न किसी रूप में प्राप्त हों और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उनके परिवार का कल्याण करें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ शिकारी और संत यह कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुंच सके। नमस्कार, राधे राधे।